तो आज हम इस कुर्ते की लेंगे नाप। कपड़े की नाप लेने के लिए या तो धरती हो या फिर मेज हो जिस पर हमारा कपड़ा अच्छी तरह से फैल जाए। तो हम सबसे पहले कॉपी लेंगे, पेन लेंगे, एक इंची टेप लेंगे और जिस कपड़े की हमें नाप लेनी है वो लेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे कुर्ता, उसकी लंबाई, छाती, कमर, सीट, पल्ले, चाक, गला, सामने का और पीछे का, आस्तीन की लंबाई और ये चौड़ाई, ये हमने इतना लिख लिया है। अब शुरू में इतना लिखने के बाद और जिसका कपड़ा है उसका नाम, तो मेरे बंधे हुए है तो इसलिए मुझे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी सीख रहे हैं उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो जिसका कपड़ा ले और उसकी नाप ले तो नाम सबसे पहले लिखें। तो हमने यहाँ रख लिया है इंच टेप, ये गला है। यहाँ थोड़ा सा इंच टेप बाहर निकाल कर हम इस कुर्ते की लंबाई नाप लेंगे। तो इस कुर्ते की लंबाई है 37 इंच। 37 इंच प्लस हम इसमें 2 इंच करेंगे जो यहाँ कंधे पे सिलाई जाएगी उसके लिए, और जो नीचे तुरपाई होगी इसके लिए। अब हम हमारा इंच टेप फैल ही रहा है तो अब हम नाप लेंगे इसका गला। तो इसका सामने का गला है, जहाँ ये है, जहाँ से ये गोलाई आ रही, तो वहाँ से हम नाप लेंगे। तो ये इसकी गले की लंबाई है 5.5 इंच सामने की, और पीछे की है 4 इंच। ये गला 5 से ही 1/2 सामने का, और आधा इंच हम रखेंगे कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। 4 से ही 1/2 यानी कि 4.5 इंच हमारा गला हो गया पीछे का। अब हम इसकी नाप लेंगे पल्ले, जो सबसे आसान काम है उसे हम सबसे पहले कर लेंगे। तो पल्ले का हम तुरपाई के लिए निकाल के 1 इंच से इंची टेप बाहर निकाल लेंगे। ये इंची टेप है और ये 1 इंच हमने से बाहर निकाल लिया और निकाल के ये नाप लिया। तो ये हो गया 21.5 इंच। तो ये पल्ले हैं, ये हमने लिख लिए 21.5 इंच प्लस, क्योंकि हमने इसमें प्लस किया है। अब इसके नाप लेंगे हम चाक। तो चाक के लिए जहाँ हमारी सिलाई आ रही है वहाँ ऐसे इंची टेप रखा और इसके से इंची टेप से नाप लिया। तो ये है तैयार 19। तो हम यहाँ चाक पे लिख लेंगे 19। अब हम नापेंगे आस्तीन। तो ये थोड़ा सा इंची टेप हम ऐसे आस्तीन जहाँ हमारा जोड़ है उससे थोड़ा सा से बाहर निकाल के इंची टेप, और जब हम इसकी आस्तीन नापेंगे तो इसकी आस्तीन है 15 और 15 इंच इसकी लंबाई होगी, और प्लस 1.5 इंच, एक से ही 1/2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तुरपाई के लिए। और ये तैयार चौड़ाई नापेंगे आस्तीन की। तो ये इसकी आस्तीन की चौड़ाई है 5 इंच। तो ये इसकी 5 इंच होगी इसकी चौड़ाई, और 1.5 इंच इसमें हम प्लस करेंगे चौड़ाई में भी। ढीली टाइट कोई करवाने लगे तो हमारे पास 1.5 इंच है, जिसमें से हम 2 इंच भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी नापेंगे छाती। तो ये हमारे पास तैयार है, तो हम इसे फैला के कपड़े को
जब इसकी छाती नाप लेंगे। तो यहाँ हमने इसमें हम बाहर नहीं निकाल लेंगे, सिलाई से सिलाई नपेगी। तो इसके लिए हम इसे पोर्दे कर लेंगे उल्टा। तो जहाँ इसकी सिलाई है, इस सिलाई से और जहाँ ये इसकी सिलाई आ रही है उस सिलाई तक हम इसे नाप लेंगे। तो इसकी है 19.5, क्योंकि हमने डबल कर रखा है। सिलाई से सिलाई नाप लेंगे तो ये है 19। अब इसकी हम नापेंगे कमर। तो यहाँ सिलाई पे इंची टेप रख के यहाँ नाप लेंगे। हो गया हमारा 6 इंच। और यहाँ 6 से हम यही है नाप लेंगे। तो इसकी कमर रखेंगे हम 18.5, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनती। जिनके ये कपड़े हैं वो तो उनकी छाती पे और कमर में ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फिटिंग देंगे। और ये इसके जहाँ चाक है उस चाक से और इधर के चाक की हम चौड़ाई नाप लेंगे। कपड़ा किसी का भी हो ऐसे ही नाप लेना चाहिए, जैसे ये कपड़ा हमें पहनना हो। ये नहीं कि कपड़ा औरों का है मुझे तो पैसे से मतलब है, नहीं, कपड़ा किसी का ही हो ऐसा ही सिले जैसे हमें ही पहनना है। तो इसके चाक की यहाँ सिप से इस सिप तक की जो चौड़ाई है वो है 21.5 इंच। तो ये होगी हमारा नाप लेने का तरीका। अब जब हम निशान लगाएंगे तो निशान लगाने का तरीका तब बताऊंगी।